गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। पी बाई क्यू के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं तथा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस पी बाई क्यू में पी को हम अंश न्यूमरेटर और क्यू को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। परिमेय संख्या का सरलतम या निम्नतम रूप क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या p बाई क्यू के अंश p और हर q का महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होती है। जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या दी गई है, इसमें अंश 3 व हर 4 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 1 होगा। इसलिए 3/4 अपने सरलतम रूप में है। परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करना। किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप हम कैसे ज्ञात करते हैं? परिमेय संख्या p बाई क्यू का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम अंश p व हर q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इस महत्तम समापवर्तक से अंश व हर दोनों में भाग देते हैं। भाग देने पर जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है वह अपने सरलतम रूप में होती है। जैसे एक परिमेय संख्या है 15/20, इसमें अंश 15 व हर 20 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 5 आएगा। हम क्या करेंगे कि 15/20 के अंश 15 और हर 20 दोनों में 5 से भाग देंगे। 5 × 15 और 5 के 20, 3/4। ये जो परिमेय संख्या 3/4 प्राप्त होती है वह परिमेय संख्या 15/20 का सरलतम रूप है। आगे चलते हैं हम लोग। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। किसी परिमेय संख्या के अंश p व हर q में समान प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर या भाग करने पर जो परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं वे उस दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3/4। 3/4 में हम अंश और हर में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6/8 मिल रहा है। 3/4 के अंश और हर में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9/12 मिल रहा है। 3/4 के अंश और हर में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 12/16 मिल रहा है। 3/4 के अंश और हर में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 15/20 मिल जा रहा है। तो ये 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 जो परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये सभी 3/4 के समतुल्य हैं। ठीक उसी तरह एक परिमेय संख्या 16/80 है। 16/80 में हम अंश और हर में 2 से भाग दे रहे हैं तो 8/40 मिल रहा है। 16/80 में 4 अंश और हर में 4 से भाग दे रहे हैं, 4/20 मिल रहा है। इसी तरह 8 से भाग देने पर 2/10 प्राप्त हो रहा है और 16 से भाग देने पर 1/5 प्राप्त हो रहा है। तो ये 8/40, 4/20, 2/10 और 1/5 जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं इस दी हुई परिमेय संख्या 16/80 के समतुल्य हैं। आगे चलते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम उसका सरलतम रूप ज्ञात करते हैं। सरलतम रूप ज्ञात करने के पश्चात उसमें 2 स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहला, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। सरलतम रूप ज्ञात करने के बाद जो नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हों तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2m × 5n के रूप का नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आगे चलते हैं। टॉपिक अगला, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्या को हम कैसे किसी संख्या रेखा पर दर्शाते हैं? किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 2 स्थितियां संभव हो सकती हैं। पहली स्थिति, जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में अंश p हर q से छोटा हो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में अंश p हर q से बड़ा हो। प्रथम स्थिति को हम लोग लेकर चल रहे हैं। जब परिमेय संख्या p बाई क्यू में अंश p हर q से बड़ा हो तब पहला काम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक रेखा खींचते हैं। उसके मध्य में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे और उसके मध्य में 0 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर मध्य में है ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, इसको हम 0 अंकित कर देंगे। निश्चित दूरी को इकाई लंबाई मानकर शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3
और शून्य के बाईं ओर -1, -2, -3 अंकित करते हैं। तत्पश्चात 0 और 1 के मध्य, 0 और 1 के मध्य की जो डिस्टेंस है, इस दूरी को हर क्यू, जो परिमेय संख्या p/q दी गई है, उसका हर क्यू, उसका जो भी आंकिक मान हो, उसकी हर क्यू की संख्या के समान बराबर भागों में बांट देते हैं। तत्पश्चात दिए गए अंश p की संख्या तक गिनकर रेखाखंड पर p/q लिख देते हैं। जैसे हमें मान रहे हैं कि हमें 2/5 को परिमेय संख्या पर दर्शाना, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन अर्थात संख्या रेखा खींच लेंगे। इसके मध्य में 0 को अंकित करेंगे, दाईं ओर 1, 2, 3 और बाईं ओर -1, -2, -3 से दर्शा लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्या 2/5 दी हुई है, इसमें अंश p हर क्यू से छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के मध्य की जो दूरी है, यह दूरी है, इस दूरी को परिमेय संख्या के हर में दिए गए आंकिक मान के बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। अर्थात 0 से 1 के बीच की दूरी को हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग, 5 समान भागों में बांट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अंश, दिए गए अंश की संख्या तक गिनकर, मतलब 0 से काउंट करना शुरू करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, दिए गए अंश p की संख्या तक। अंश p में कितना दिया गया, संख्या 2 दी गई है, तो हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, यहाँ पर आ गए। तो इस बिंदु पर हम जो परिमेय संख्या दी गई है उसको अंकित कर देंगे कि यह बिंदु 2/5 को प्रदर्शित करता है। दूसरे कंडीशन पर हम लोग चलते हैं, जब परिमेय संख्या p/q में अंश p हर q से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम परिमेय संख्या p/q को पूर्णांक और अपूर्णांक भाग के रूप में लिखेंगे। जैसे p/q है तो हम क्या करेंगे, q का भाग p में देंगे। मान रहे हैं कि भाग यम प्राप्त होता है, यम प्लस r/s जो कुछ मिलता है, जहाँ यम क्या है, पूर्णांक भाग है, और r/s क्या है, अपूर्णांक भाग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा के मध्य में 0 को अंकित कर लेंगे। 0 के दाईं ओर के जो रेखाखंड है, दाईं ओर का जो भाग है, उसको हम बराबर इकाई दूरी मानकर उस पर 1, 2, 3 अंकित कर देंगे, और बाईं ओर -1, -2, -3 अंकित कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम जो पूर्णांक भाग होगा यम, इसके बाद पूर्णांक भाग यम और अगले पूर्णांक के बीच की दूरी को, जो ये s है, s बराबर भागों में बांटते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि 0 से प्रारंभ करेंगे, जो पूर्णांक दिया गया है उस पूर्णांक m तक चलेंगे। यम पूर्णांक चलने के बाद यम और उसके अगले पूर्णांक के बीच की जो दूरी होगी उसको यस बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे, और पूर्णांक यम से प्रारंभ कर r की संख्या तक गिनकर उस पर हम p/q लिख देते हैं। जैसे कि 8/5 एक परिमेय संख्या है, तो पहले हम उसको पूर्णांक और अपूर्णांक भाग के रूप में लिख देंगे। 5 का भाग 8 में देंगे तो 5 एक कम 5 1 हो जाएगा। उसके बाद 3/5 बच जाएगा। तो यहाँ पर पूर्णांक भाग 1 है और अपूर्णांक भाग 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से प्रारंभ करेंगे और पूर्णांक भाग तक चलेंगे। पूर्णांक भाग कितना है, 1 तक चल गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और अगले पूर्णांक के बीच की जो दूरी होगी उसको हम इस 5 बराबर भागों में बांट देंगे। 5 बराबर भागों में बांटने के बाद हम क्या करेंगे, अगले मतलब पूर्णांक यम से गिनना प्रारंभ करेंगे और अंश में जो संख्या दी गई होगी उसके बराबर काउंटिंग करेंगे। तो अंश में कितनी संख्या दी गई, 3। तो हम पूर्णांक 1 से प्रारंभ करेंगे और 3 तक गिनेंगे, 1, 2, 3। तो यह जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, यह परिमेय संख्या 8/5 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हमें किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। बस हमें क्या करना होगा कि हम 0 के बाईं ओर चलेंगे। धन परिमेय संख्याओं को शून्य के दाहिनी ओर और ऋण परिमेय संख्याओं को शून्य के बाईं ओर दर्शाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।